ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है कर्म फल आवश्यक क्यों। एक बार की बात है, शंकर पार्वती भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते करते एक तालाब के पास आए। क्या देखा, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, तालाब में तैर रहे थे। परंतु एक बच्चा बड़ा दुखी उदास होकर एक तरफ बैठा हुआ था। पार्वती का ध्यान गया तो शंकर को कहा कि ये बच्चा उदास क्यों है। शंकर ने कहा, तुम ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। पार्वती ने देखा तो उस बच्चे की दोनों हाथ नहीं थे, वो तैर नहीं सकता था, इसलिए उदास था। तो पार्वती ने शंकर जी को कहा कि आप इनको अपनी शक्ति से हाथ दे दो, मैं देख नहीं सकती हूँ, ये भी तैरेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। शंकर जी ने कहा कि देखो, हम किसी के कर्म के फल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पार्वती ने कहा कि नहीं, आप सर्वशक्तिवान हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप कृपा करके इनको हाथ दीजिए। शंकर जी ने अपने चमत्कार से बच्चे को हाथ दे दिया। बच्चा बड़ा खुश हो गया, तैरने लगा। 2-4 दिन के बाद शंकर पार्वती फिर से भ्रमण करते हुए उसी तालाब के पास आए। क्या देखा कि वो बच्चा बहुत आराम से तैर रहा था और दूसरे जो बच्चे थे वो बाहर किनारे पर खड़े होकर उदास, नाराज, रोने जैसे दिख रहे थे। तो पार्वती ने शंकर को कहा कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया। शंकर जी ने कहा, मैं फिर से कहता हूँ, तुम ध्यान से देखो। पार्वती ने देखा तो वो बच्चा क्या कर रहा था, जो भी दूसरे बच्चे तैरने की कोशिश कर रहे थे उनको डुबाने की कोशिश कर रहा था, पकड़ पकड़ के उनको डुबो रहा था। तो वो डर के मारे बाहर चले जाते थे। पार्वती को बड़ा वंडर लगा। तब शंकर ने कहा कि मैंने तुमको पहले ही बोला, प्रकृति के नियम में हमें बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। हर एक आत्मा अपने कर्म अनुसार जन्म लेती है, फल भोगती है। इस आत्मा ने पिछले जन्म में अपने हाथों से ऐसे कर्म किए थे, इसलिए उनको हाथ नहीं मिले, और अब जैसे ही उनको हाथ दिए तो फिर से दूसरों को हानि पहुंचाना आरंभ कर दिया। अब पार्वती को भी बराबर समझ में आया। कहने का तात्पर्य है कि कर्म पाप का या पुण्य का ये बीज है, उसका फल ऋतु आने पर हर एक को मिलना ही है। इसलिए हम हमेशा याद रखें कि हम अच्छे कर्म करें, योग्य करें, सुखदायी करें, ताकि उनका फल हमें हमेशा सुखदायी हो। ओम शांति।